हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS हिंदी स्टोरी पर। आज मैं फिर लेकर हाजिर हूँ एक नई कहानी, जो कि एक भाई बहन के बीच की प्यार की कहानी है, जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। किस तरह भाई ने अपनी बहन को भरपूर प्यार दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम कविता है। मैं 20 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज जो मेरे साथ घटना हुई है, मैं आप लोगों को एक कहानी के जरिए से बताने वाली हूँ। एक दिन मेरे मम्मी पापा किसी काम से कलकत्ता गए थे, तो मैं और मेरा बड़ा भाई, जिसकी शादी हो चुकी है, और भाभी भी बाहर गई थी, तो मैं और मेरा भाई दोनों ही घर पर थे। उसी रात को मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि तुम भी साथ चलो, और वह भी आसानी से मान गया। तो हम दोनों उस रात को अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़े थे, ताकि हम वहां खूब मस्ती कर सके। घर से हम लोग 6 बजे निकले थे। कार में मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे थे। मेरे भाई की नज़र मेरे पर पहले से ही थी। मेरे शरीर को निहारता रहता था। जब से जवान हुई, तब से ही उनकी आंखें मेरे ऊपर हमेशा रही है। मेरी भाभी काफी हॉट है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी भाभी भी किसी दूसरे लड़के के चक्कर में रहती है, उसके साथ घूमती रहती है। तो जब घर में एक कैरेक्टर लेस हो, तो फिर कोई क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या गंदा कर रहा है, किसी को कोई कुछ समझ नहीं आता, ना फर्क पड़ता है। मेरी मम्मी भी कभी मेरी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वह खुद ही पैसों के लिए किसी के साथ भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। जब घर में सब लोग कैरेक्टर लेस हो, तो एक इंसान सही नहीं रह सकता। मैं उसी में से थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं जिससे मेरी इज्जत पर आ जाए। इस वजह से मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड लड़के के चक्कर में नहीं पड़ी। तो आपको समझ आ गया कि मेरा परिवार कैसा है। ऐसे में जब अकेला इंसान हो और उसके साथ एक लड़की हो, अंधेरी रात हो, सुनसान जगह पर कोहरा हो, तो बातें और भी आसान हो जाती है। वही मेरे साथ भी हुआ है। 10 बजे के करीब हम लोग नदी किनारे पर थे। 1 घंटा चलने के बाद आगे जाकर काफी कोहरा हो गया था, तो भैया बोले कि कोहरे ज्यादा हो रहा है और हवा भी चल रही है, तो अगर थोड़ी देर रुक जाएंगे तो हवा कोहरे को उड़ा ले जाएगी। इस वजह से उन्होंने अपनी कार को रोड के साइड में लगा दिया। साइड में हम दोनों ही कार में थे। हम लोग रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हवा चल रही थी। तभी भैया कहने लगे कि कविता, तुम बहुत खूबसूरत और होठ हो। तुम्हारी भाभी मुझे उतना प्यार नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह किसी और के चक्कर में रहती है। वह बात तुम्हें भी पता है। ऐसा लगता है मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। आजकल जमाना बदल गया है। रिश्ते तो किसी से भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जवान हो गई हो, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दोस्त की तरह रहना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें भी जेब खर्च और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर उतना तुम्हें नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते चप्पल पहनते हैं, पर कई बार मैं देखता हूँ कि तुम वैसे नहीं पहन पाती हो जैसा तुम्हें पहनना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें अभी नौकरी करने में समय है, तो अगर तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन जाती हो बहन से ऊपर, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली थी। दोस्तों, वह सच बोल रहे थे। मुझे लगा ये ठीक बोल रहे हैं। मैंने अपने भाई से पूछा, फिर मुझे क्या करना होगा? दोस्त तो आप हमेशा से ही है, बचपन से ही है। आप कहते तो थे कि हम दोनों भाई बहन एक दोस्त है। तो उन्होंने बोला कि बचपन के दोस्त और जवानी के दोस्त में अंतर होता है। तुम कितनी मस्त हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम्हारा भी मन करता होगा, और मेरा भी मन करता है, क्योंकि तुम्हारी भाभी मेरे साथ नहीं रहती है और साथ सोने में नखरे करती है। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने ऐसा कहा, मैं समझ चुकी थी कि वह मुझे फंसाना चाहते हैं। मुझे लगा कि घर की बात घर में रह जाए, और मेरा काम भी बन जाए, और मेरे भाई का काम बन जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैं अपना सर झुकाया। भाई समझ गए
कि मैं हाँ बोल रही हूँ, उन्होंने तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ में रख दिए और मैं भाई के गले लग गई और मैंने भाई से कहा, मैं भी आपके प्यार के लिए तड़प रही थी। मैं भी आपको बचपन से ही चाहती हूँ, लेकिन कभी कहीं नहीं पाती थी। भोजपुरी बहुत खुशी हुई है। उन्हें नदी किनारे पर एक झोपड़ी बनी हुई थी जो खाली थी। हम दोनों उसके अंदर चले गए। क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी, हम दोनों ने वहां पर जाकर आग जलाई और हम दोनों आग को सेकने लगे। तभी भाई ने मुझसे कहा, चलो कविता, हम लोग कुछ करते हैं। भाई उठकर मेरे पास आया और मुझे प्यार करने लगा। मेरे भाई का साथ दे रही थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे। हमें अभी याद नहीं था कि मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। हम दोनों तो बस अपने ही मस्ती में खोए हुए थे। उसे रात हम दोनों ने बहुत मस्ती की और भाई ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, जिससे मैंने अपने सारे शौक पूरे किए। अब हम दोनों कभी भी प्यार करने लगते थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो उसको एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। लव यू दोस्तों।